राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ ब्राह्मण गौरी शंकर के घर बाल रूप साहब की लीला वर्णन। दंपति भाग्य बखानहि आनंद मंगल मान, बड़ा देव कोई आए हैं करी है मम कल्याण। वे दंपति ब्राह्मण बार बार अपने भाग्य का बखान करते हैं, आनंद मंगल मानते हैं कि यह कोई बड़ा देव का अवतार है और अपना कल्याण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। हर्षित वदन सुमन सकुचाई, भाग्य जागी पूर्व काई, सुंदर सेज जो दिन बिछाई, साहब को तहाँ शयन कराई। अतर गुलाल सुगंधित नाना, धूप दीप पूजा करी माना। साहब जहाँ शयन कराही, सोना मुहर मिल एक ताही, थोड़ा समय के कारण जानो, मोहर मिलत बहुत हर्षानो। उस दंपति का देह आनंद मग्न है और मन संकुचित है, मतलब कि यह बड़ा देव अपने घर पधारे इससे संकोच है। उनके पूर्व का भाग्य उदय जागृत हो गए हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब को सुंदर सैया पर विराजमान किए, अतर गुलाल से सुगंधित किया और धूप दीप से परमात्मा श्री कबीर स्वामी का पूजन किया। जिस सैया पर श्री कबीर साहब बाल स्वरूप से विराजते हैं, उसको प्रातः जब पुनः सैया बिछाया जाता है तब उसमें से यानी सैया में से प्रतिदिन एक सुवर्ण मुहर मिलता है। थोड़े समय के लिए साहब ने यह चमत्कार गुप्त युक्ति रची थी। सुवर्ण मुद्रा मोहर मिलने से दोनों दंपति बहुत आनंदित होते हैं। दंपति रहे गरीबी माही, यह प्रसंग रचा प्रभु ताही, भोजन पान ते सब व्यवहारो, धर्म का मूल है दान आचारो। दान होत है धन के आए, धार्मिक पुरुष के पास सुहाए। नित नव करे साहब बद पूजा, बाढ़े प्रीत भाव नहीं दूजा। सुख सागर मह आनंद करही, साहब को देखी मन ही मन गुनहि। सुवर्ण मुहर मिलने का कारण यह था कि उन दोनों दंपति बहुत गरीब थे। उनको भोजन वस्त्र व्यवहार का कोई साधन नहीं था, भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते थे और हिंदू समाज ने उनका संग छोड़ दिया था। इसलिए सद्गुरु ने ऐसी गुप्त युक्ति रची थी। भोजन वस्त्र आदि सब व्यवहार, धार्मिक कर्म कांड, दान पुण्य आदि सेवा धन पैसा से होता है, इसलिए धन की जरूरत रहती है, किंतु वह धन धार्मिक पुरुषों के पास में शोभा पाता है। वे पति पत्नी दोनों साहब की प्रतिदिन नए नए ढंग से सेवा करते हैं। प्रतिदिन साहब में बहुत प्रेम उदय होता रहता है, दूसरा कोई भाव आता नहीं है। सुख सागर में दोनों आनंद करते हैं और दोनों विचारते हैं कि यह कौन पुरुष अपने घर आए होंगे। दुख दरिद्री सभी गए साहब के प्रभाव, गौरी शंकर सरस्वती आनंद मंगल गाओ। परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रभाव से दोनों की दुख दरिद्रता दूर हो गई एवं दोनों आनंद मन से भजन गीत आदि गाते हैं। साहब कबीर दूध ना लेहि, तेज पुण्य का है जो देहि। दंपति कहे दोनों कर जोरी, हे प्रभु दूध पिए बहट मोरी। आप जो दूध पियब नहीं आजू, भोजन पान तजू में तुमरे काजू। दंपति रहे 2 दिन भूखा, प्रेम जानी प्रभु कहे अभिषेखा। तुमरे हट करी हो पै पाना, कब होना अस हट की हो अजाना। परमात्मा श्री कबीर साहब दुग्ध आदि कुछ भी पान करते नहीं हैं, क्योंकि उनके शरीर तेज प्रकाश पुंज का है, इसलिए उन्हें खाने पीने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर आग्रहपूर्वक प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि आप किंचन मात्र दुग्ध आदि भी ग्रहण न करोगे तो हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है।
जब पति पत्नी दोनों ने 2 दिन तक भोजन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया, तब दयालु परमात्मा श्री कबीर साहब ने सप्रेम से कहा कि आप लोग के हट से एक बार आपके प्रेम को लेकर मैं दुग्ध पान करूँगा, किंतु इसके पश्चात आप लोग कभी ऐसी हट अज्ञान से आग्रह न करें। फिर भी यदि हट करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। 7 दिवस बछड़ी मंगवाई, उसके नीचे घड़ा धराई। बछड़ी पर दृष्टि साहब के मोही, दूध से भरी गा घड़ा समोही। यह पर भाव देखी अनुरागे, सबको बड़ा अचंबा लागे। उन सब देखत किन पै पाना, भोजन दूध कछु किन न जाना। ऐसे कहीं पड़ा संयोगु, भोजन पान किन नहीं होगु। उन भक्तों का प्रेम टेक रखने के लिए परमात्मा श्री कबीर साहब ने ब्राह्मण गौरी शंकर को 7 दिन की बछिया गोवत्सा लाने का हुक्म आदेश दिया। साहब के आदेश आज्ञा से बछिया जब आ गई, तब साहब के इशारे से उस गोवत्सा के स्तन के नीचे घड़ा धर दिया गया। दूसरी तरफ श्री परमात्मा कबीर साहब ने शक्तिमय दृष्टि से बछिया तरफ देखा। तहाँ तो एक अचरज हुआ कि बछिया के चारों स्तनों से स्वयं दूध निकलने लगा, जिससे उसके नीचे रखा हुआ घड़ा भर गया। इस अलौकिक प्रभाव चमत्कार को देखकर वहाँ के सकल जन आश्चर्य सागर में मगन हो गए और साहब में बहुत प्रेम हुआ। उन लोगों ने देखा कि साहब दुग्ध पान करते हैं, किंतु उन्होंने यानी श्री कबीर साहब ने दुग्ध पान कुछ नहीं किया था। फिर भी दोनों दंपति को प्रसन्न करने के लिए साहब ने प्रसंग रचा था। ऐसे ही साहब के जीवन चित्र में कहीं भी भोजन दूध पान का कारण बना होए तो वहाँ साहब ने भोजन आदि कुछ पान नहीं किया है, परंतु उन सबको लगा है कि उन्होंने भोजन किया है। परम प्रेम की रीत जो साहब सो पहचान, सब कोई देखत मह भय आनंद आनंद मान। परम प्रेम उच्च प्रकार का है, उसको साहब ने मान दिया, यानी प्रीति की रीति बताई है। तो दूसरी तरफ सब लोग चमत्कार देखकर आनंद में भर गए। आगे जाए मोक्ष ते ही दिन्हा, धन्य बछिया का आत्म चिन्हा। कुछ दिन ऐसे मह चली गयो, दंपति बहुत आनंदित भयो। बालक रूप तासु गृह रहते, भोजन पान तह नहीं करते। बिन भोजन तन छवि अति सो है, देखी रूप सब कर मन मोह है। शुक्ल पक्ष जस चंद्र प्रकाश है, ऐसे रूप सतगुरु का भास है। सब जन समुदाय ने जाना और समझा कि साहब ने दूध पान किया है। वो छोटी बचिया की आत्मा का उन्होंने कल्याण किया, वह बचिया की आत्मा को धन्य है। थोड़ा समय दंपति ने आनंद में पसार किया। परमात्मा श्री कबीर साहब बालक रूप से जिस ब्राह्मण के मकान पर रहते थे, वह भोजन पान आदि कुछ लेते नहीं थे। भोजन जल आदि के आहार बिना उनके देह की शोभा कांति प्रतिदिन बढ़ती थी। यह स्वरूप का जिन्होंने दर्शन किए थे, वे सब लोग मोहित हो जाते थे। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्र की एक कला प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही साहब का दिव्य स्वरूप बढ़ता था। अंग अंग की है बड़ी शोभा, देखत छवि मदन मन लोभा। 5 तत्व से देह न सोई, सत्यावाद बिन से न बोई। ज्योति प्रकाश का वह रूपा, साहब कबीर जो ब्रह्म स्वरूपा। भौतिक देहिक दैविक तापे, साहब रूप में कभी न व्यापे। काम क्रोध लोभ न मोहा, आलस निद्रा शोक न छोहा। भोजन पान कछुक न करही, दिन दिन रूप बढ़े पुनीत बही। सद्गुण सदा आचरण जानो, ऐसे रूप कबीर बखानो। साहब के प्रत्येक अंग की शोभा अगम अपार है कि जिस शोभा को देखकर कामदेव लज्जित हो जाता है। अर्थात श्री परमात्मा कबीर साहब का स्वरूप पंचतत्व से बना नहीं था। वे सत्यवाद यानी अविनाशी है, उनका नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि साहब ज्योति स्वरूप प्रकाश से प्रकट हुए थे, इससे वे साक्षात ब्रह्म हैं।
अतः उन्हीं के स्वरूप में दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप व्याप्त नहीं हो सकते थे। काम क्रोध लोभ मोह आलस्य निद्रा भोजन द्वेष आदि ये सब दुर्गुण साहब के स्वरूप में नहीं थे। इसलिए साहब सच्चिदानंद ब्रह्म ईश्वर हैं। श्री कबीर साहब कोई दिवस भोजन जल कुछ लेते नहीं थे, तो भी दिव से साहब का स्वरूप बढ़ता था। श्री परमात्मा कबीर स्वामी के स्वरूप में शुद्ध सत्वगुण आचरण भरा था। ऐसे साहब का स्वरूप वर्णन करने योग्य है। योग जीत कबीर का ऐसा रूप बखान, 3 लोक 14 भुवन पटतर कोई नान। भगवान योगजी श्री कबीर साहब के रूप को संत विद्वान बखान करते हैं कि 3 लोक 14 भुवन में उनकी बराबरी कोई नहीं है, अर्थात साहब का स्वरूप तेजो में प्रकाश युक्त है। ब्राह्मण वोई जो करे विचारा, बाल ही रूप देव पगधारा। वैदिक धर्म नियम सो जानी, इनकर नाम रखो सुख खानी। देवी सरस्वती का मत लिन्हा, ज्योतिर्मय एक पंडित पर बिन्हा। करी विवेक उनको ले आए, 5 ब्राह्मण और सोहाए। विप्र गौरी शंकर विचार करते हैं कि बाल स्वरूप से जो देव अपने घर पधारे हैं उनका वैदिक धर्म के अनुसार नाम रखना चाहिए। अपनी पत्नी सरस्वती देवी का मत लेकर एक ज्योतिषी विद्वान कुशल पंडित को और 5 पवित्र ब्राह्मणों को विवेक करके गौरी शंकर अपने घर बुला लाए और उन सबको श्री परमात्मा कबीर शाह बाल स्वरूप के सामने पवित्र आसन पर बैठाए गए। सुंदर आसन पर बैठाई, विवेक सहित बड़ भाव कराई। पंडित कहे सुनो विप्रराऊ, बालक जन्म समय बतलाऊं। गौरी शंकर कहे बरसाई, जन्म समय कुछ खबर न पाई। काशी पासे लहर सरोवर, कमल बहुत खिले ज्योति पर। पूनम तिथि सोमवार बखानी, जेठ मास मिले सुख खानी। तेहीं पर पंडित करे विचारा, उत्तम बहुत समय निर्धारा। उन पंडित ब्राह्मणों को सुंदर पवित्र आसन पर बैठा के खूब विवेक भाव किया। तब ज्योतिषी पंडित ने प्रश्न किया कि हे विप्र, यह बालक का जन्म समय का वर्णन करो। इस पर गौरी शंकर महाराज ने हर्षित वदन से कहा, इनके जन्म समय मुझे मालूम नहीं है, किंतु यह काशी शहर के पास लहर नामक जो सरोवर है जिसमें बहुत कमल खिले हैं, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सोमवार प्रातः काले अमृत चौघड़िया में सरोवर के श्वेत कमल पुष्प पर से यह दिव्य बालक स्वरूप से हमें वो मिले हैं। इसी पर उसी समय के मुताबिक पंडित जी गणित से शोधन करने लगे। तब शोधन में उत्तम तथा बहुत अच्छा समय मिला। ज्योतिष गणित मह मिले, बड़ा देव अवतार। महत्वपूर्ण से भरा राखो नाम विचार। ज्योतिष गणित शोधन में ऐसा शुभ समय आया कि यह कोई बड़े देव का अवतार है, इसलिए उनका ईश्वर जैसे महत्व से पूर्ण भरा हुआ नाम रखना चाहिए। पंडित जी ऐसा विचार करते हैं, तहाँ तो दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि सदगुरु बोले अमृत बानी, ज्योतिष में तुम कुशल बखानी। साहब कबीर नाम है मोरा, सत्य ही माया से कोरा। नाम हमार कबीर कहाए, यही नाम निश्चय करियाए। दूसरा नाम करो मत चिंता, नाम रूप हम ही निर्माता। छोटा बालक के मुख मानी, सुनी पंडित वे अचरज मानी। आपन भाग्य जो करे बखाना, पंडित पंडे चरण लपटाना। परमात्मा श्री कबीर साहब अमृत जैसे मधुर शब्दों से बोले, हे पंडित जी, आप ज्योतिष में तो बहुत कुशल हो, किंतु हमारा नाम परमात्मा श्री कबीर साहब है। यह नाम हम सत्यलोक से निश्चय करके आए हैं, इसलिए आप दूसरा नाम रखने की चिंता मत करो। हमारा नाम और हमारे स्वरूप का हम खुद ही निर्माण करते हैं। छोटे बालक के मुख से ऐसे शब्द को सुनकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ और अपने भाग्य का बखान करके साहब के चरण कमल में पड़कर नमस्कार किया।
सात बार परिक्रमा किन्हा, वो सब हिन जो भय अधीन्हा। पंडित सहित सब जे निज धामा, सौमुख कहे कबीर सोनामा। सोई नाम प्रगट जग होई, कबीर नाम जाना सब कोई। कबीर नाम है बड़ा प्रभावा, जन जो जपत बहुत सुख पावा। नाम कबीर प्रसिद्ध जग माही, कुंजर पाप सिंह है ताही। पंडित जी तथा सब ब्राह्मणों ने बाल रूप साहब को 7 बार परिक्रमा करके साहब से बहुत विनय किया और पंडित जी सहित सब अपने अपने मकान पर चले गए। परमात्मा श्री कबीर साहब ने अपना नाम श्री कबीर साहब कहा था, वह नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। यह कबीर नाम सारे संसार में फैल गया। परमात्मा श्री कबीर साहब के नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जन भक्त विश्वास प्रेम से यह कबीर साहब नाम जपते हैं, वे सुख शांति प्राप्त करते हैं। श्री कबीर साहब का नाम जो जगत में प्रसिद्ध है, वह नाम सिंह शेर के समान बलवान है कि जो हस्ती हाथी रूप पाप को नाश करने में समर्थ है। साहेब कबीर नाम पुनि, पंडित कहे न कोय। निज मुख कहे प्रभाव बड़ा, कबीर नाम में होय। परमात्मा श्री कबीर साहब का नाम कोई पंडित विद्वान ने रखा नहीं है। अपने मुख से खुद ही कबीर साहब ने अपना नाम कहा है कि जिस नाम में अगम्य पवित्र अगाध महत्व भरा है। दोई सिद्धि प्रगट भय जब ही, बचिया दूध नाम कहा तब ही। काशी नगर फैल गई बाता, घर घर चर्चा होए सुहाता। गौरी शंकर के घर बालक, देव बड़ा कोई जन सुख पालक। आपन शक्ति साहब छिपाई, बड़ कारण प्रभाव दिखाई। कारण सर प्रभाव बताई, दंपति को कहे समुझाई। यह सब जानी रहो मन माही, प्रगट किए कुछ लाभ नाहि। साहब के 2 सिद्धि प्रकट हुई। एक छोटी बच्चिया ने दूध दिया और दूसरी सिद्धि अपना नाम खुद ही कहा। यह बात काशी नगर में फैल गई। प्रत्येक घर में चर्चा बखान होने लगा कि गौरी शंकर के घर में एक चमत्कारी बालक आए हैं। वह बड़े देव लगते हैं तथा समाज को वो सुख शांति देंगे, ऐसा उनका वर्तन लगता है। परमात्मा श्री कबीर साहब ने अपनी शक्ति गुप्त रख ली है। बड़ा कारण जब पड़ता है तब कोई प्रभाव चमत्कार बताते हैं, तो दूसरी तरफ दंपति कहते हैं यह सब बात आप दोनों मन में ही रखना, प्रकट करने में कोई लाभ नहीं है। बहु प्रकार के आनंद करही, दंपति समझी समझी दिल भरही। गौरी शंकर धन्य जिज्ञासु, पूरन ब्रह्म जाहि घर वासु। देव सममानी साहब को पूजे, दूसर चिंता कछु न सूझे। संचित का तब पुण्य विशाला, उदय हुआ यह काला। कारण ये ही मिले प्रभु सोई, वह तब पुण्य सगाई न होई। दोनों अनेक प्रकार का आनंद प्राप्त करके समझ समझ कर दिल आनंद से भरते हैं। वे जिज्ञासु भगौरी शंकर को धन्य है कि जिनके घर परब्रह्म परमात्मा श्री कबीर साहब स्वयं आए हैं। देव ईश्वर जैसा मानकर साहब को पूजन वंदन करते हैं, दूसरी कोई चिंता मन में लाते नहीं हैं। उनका संचित के पुण्य तब जो था वह पुण्य आज उदय हुआ, जिस कारण से परमात्मा श्री कबीर साहब उनको मिले हैं। वह पुण्य उनको सुख शांति देने वाला मित्र सगा हो गया है। कष्ट सहन बहु कीन जो, वह तप बड़ा सुजान। दुख पीछे सुख होते हैं, संतो करत बखान। वे दंपति ने जो महान दुख कष्ट सहन किया था, वह दुख कष्ट आदि बड़ा तप पुण्य हो गया। मतलब कि ईश्वर की भक्ति और गुरु संत कबीर गरीब दुखी की सेवा करने में जो दुख कष्ट आता है वह बड़ा पुण्य हो जाता है। वह पुण्य के प्रभाव से यह जीव को सुख शांति मिलता है। ऐसे ही ये दंपति का दुख कष्ट पुण्य रूप में बदल गया। वह पुण्य के प्रभाव से परमात्मा श्री कबीर साहब को इनके घर लाने में बहुत सहायता किया।
दुख के पीछे सुख आता ही है, ऐसा संत विद्वान बखान करते हैं। काशी नगर के सब नर नारी, साहब दर्श लालसा भारी। आवे लोग भीड़ बहु लागे, पगे लागी सब ही सुख मागे। सब सखियन मिली मंगल गाई, आनंद फैल गया सब धाई। नित नव आनंद होए अपारा, नर नारी सब करे विचारा। कोई कहे विष्णु भगवाना, भगवत हेत अवतरे सुजाना। यह अवतार शिवे का होई, बहुतक लोग कहत सोई। राम कृष्ण सम करे बकाना, यह अवतार उन्हीं कर जाना। काशी धाम के बहुत ही नर नारियों साहब के दर्शन लिए और अनेक प्रकार के लालच भाव रखकर आते हैं। दर्शन के लिए अत्यंत भारी मेंदनी जामी रहती है। सब कोई साहब के चरण कमल में नमस्कार करते हैं। वे सब लोग अपने लिए वरदान मांगते हैं। दूसरी तरफ सब सखियों एकत्र होकर मंगल गान गा रही हैं। वह आनंद प्रभाव के सुख में लहरें दूर दूर तक फैल गई। उनके घर नए नए प्रकार से आनंद उल्लास होता है। बहुत से नर नारी विचारते हैं यह भगवान विष्णु का अवतार है, मतलब कि भक्तों का दुख हरण करने के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं। कई लोग कहते हैं गौरी शंकर और माता सरस्वती दोनों पति पत्नी शिव के भक्त हैं, इससे उन्हीं का दुख दूर करने के लिए शिव का अवतार हुआ है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो भगवान राम कृष्ण के अवतार हैं। निर्गुण ब्रह्म के अवतारा, कोई कोई यश करे पुकारा। तीनों ताप हरण के हेता, जग प्रगटे सुकृपा निकेता। साहब कबीर प्रगट बेजबहि, संतों के मन आनंद भरहि। मंगल रूप कबीर सो मानी, तपसी के मन भावत जानी। साहब का प्रभाव बढ़ाही, दिन प्रतिदिन देखे सब वाही। कोई कोई विद्वान लोग कहते हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म का अवतार हैं। तीन ताप का हरण करने के लिए कृपा निधान प्रकट हुए हैं। जब परमात्मा श्री कबीर साहब प्रकट हुए तब सकल संत विद्वान के मन में आनंद फैल गया। अर्थात मंगल स्वरूप श्री परमात्मा कबीर साहब ही हैं कि जो पूज्य तपस्वी साहब के मन को खूब पसंद है। तपस्वी योगियों को वह रूप अत्यंत प्रिय है। परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रभाव सब लोगों को प्रतिदिन देखने में आता है। दोनों आनंद मंगल माही, बड़ा अचरज वर्णी न जाही। करे विचार मन ही मन जानी, होई है कवन पुरुष यह मानी। करी स्नान ध्यान रुजापू, एक दिन दंपति गे जहाँ चापू। पूजा करी निज भाग्य बकानी, तब माता कही कोमल बानी। सुनव देव एक अर्ज हमारी, हमसे सेवा नहीं होत तुम्हारी। गौरी शंकर और माता सरस्वती ये दोनों पति पत्नी आनंद मंगल से रहते हुए मन में अचरज सहित विचार करते हैं कि जो देव अपने घर बाल स्वरूप से पधारे या कौन पुरुष होंगे। एक दिन दोनों दंपति स्नान ध्यान पूजा आदि करके पूजन आरती की सामग्री लेकर साहब के पास गए और बाल रूप परमात्मा को पूजन वंदन करके अपने बड़े भाग्य की बखान तारीफ करने लगे। पश्चात माता सरस्वती ने मीठा तथा अमृत समान मधुर शब्दों से प्रश्न किया कि हे देव, हम दोनों आपसे अरज प्रार्थना करते हैं कि हमारे से आपकी कुछ भी सेवा नहीं होती है। ऐसा पुरुष जो हमें कभी सुना न देखी, शास्त्र पुराण महलेख नहीं, कोई के नाही पेखी। ऐसा पुरुष हमने कोई समय पर सुना नहीं है या देखा भी नहीं। फिर कोई शास्त्र पुराण आदि ग्रंथों की कथा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और कोई दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा स्वरूप कभी देखा या सुना नहीं है। भोजन जल ले न काई, नींद आदि कछु करे जो नाही।
कुछ व्यवहार देह महनाई, रजतम गुण जरा न ताही, आप इनसे न्यारा होई, बड़ अचरज लागत है मोई, कवन पुरुष जो आप ही सोई, ब्रह्मा विष्णु महेश होई, राम कृष्ण सम कोई काहे, तब महिमा देखी कर आहे। हे प्रभु, आप भोजन जल दूध आदि निद्रा आदि लेते नहीं हैं। आप यह सब व्यवहार से न्यारे हैं, जिससे हमको बहुत अचरज लगता है कि हे प्रभु, आप कौन पुरुष हैं? आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि 3 देवों में कौन देव हैं? आपके महान दिव्य महिमा को देखकर बहुत से लोग कहते हैं आप राम कृष्ण आदि के अवतार हैं। बड़ा देव कोई आपे आही, हम सब अनुभव अस के नेताही, मैं दंपति आपके सरना, मेटव तीन ताप दुख हरना, आप ही दूध लेव न सोई, सेवा मैं करो क्या होई, हम दोनों को तारन हेतु, कमल माही प्रगट धर्म सेतु, बहुत तकलीफ लिन प्रभु सोई, मम अड़ते जानो ते होई। हम सब ऐसा अनुभव करते कि आप कोई बड़े देव हैं। हे प्रभु, हम दोनों आपके शरण में आए हैं, आप हमारा भवरोग दूर हरण करो। आप कोई दिन दूध आदि कुछ लेते नहीं हैं, इससे हम आपकी क्या सेवा करें। हमको भवसागर से तारने के लिए आप धर्म सेतु रूप काशी धाम के लहर सरोवर कमल पुष्प प्रकट हुए हैं। हमारे दोनों के हितार्थ को लेकर आपको बहुत ही तकलीफ सहनी पड़ी है। बड़े पुरुषन का यही है शोभा, लघुता पर ममता तिहोबा, द्वापर युग से बात मन धारा, हम दोनों को तारन हारा, अकाल मृत्यु करते अटकायो, आकाश बानी करी मोहि समझायो, बाल रूप हमरे घर आवा, मम दोनों को सुख उपजावा, साहब की हो बहुत उपकारा, के विधि स्तुति करो तुम्हारा। हे प्रभु, बड़े पुरुषों की यह शोभा है कि अपने अज्ञानी अल्प शक्ति वाले भक्त पर ममता प्रेम रखते हैं। द्वापर युग में हमारे पुत्र सुदर्शन के वचन को मान देकर हम दोनों को आप भवसागर से तारने के लिए आप पधारे हैं। आकाशवाणी करके हम दोनों को अकाल मृत्यु से रोके थे। हमारे घर पधार कर बहुत सुख शांति दिया है। साहब, आपने हमारे पर बहुत उपकार किया है। युग अनंत सेवा करो तो नहीं पूरा होए, तब वह पद रज मम रहे, कबू ना न्यारा होए। हे भगवान, आपका हमारे पर बड़ा उपकार है कि अनंत युगों तक आपके चरण पद की सेवा करने से पूर्ण नहीं होगा। आप ऐसा हमको वरदान प्रदान करो कि आपके पद से हमारा मन कोई समय पे न्यारा अलग होए नहीं। दूसर अर्ज करो प्रभु तोहि, डर लागत है पूछत मोहि, पहले कुछ पहचान बकानी, मन संतोष होत नहीं जानी, पूरन पहचान कहो प्रभु गाई, सप्रसंग निज कथा बुझाई, कहन योग्य जो होय सुख राशि, आपन मोहि सेवक जो भाषी, मैं दंपति सेवक प्रभु तोरा, तुम गुरु तारन हो पुनि भोरा। हे प्रभु, मैं दूसरी अर्ज आपसे करने की इच्छा रखती हूँ कि फिर भी आपसे प्रश्न करने में डर लगता है। यहाँ माता सरस्वती का कहने का भाव है कि बड़े पुरुष से कोई बड़ी बात पूछने में कुछ भूल हो जाए तो मुश्किल आ जाती है। इससे आपकी पहचान पूछने में मुझको डर लगता है। आपने हमको प्रथम आपका थोड़ा परिचय दिया था, किंतु हमको पूर्णतः संतोष नहीं हुआ है। हे प्रभु, आप आपकी पूर्ण पहचान के साथ सर्वप्रसंग हम दोनों को समझाकर सुनाने की कृपा करो। हे सुख राशि, हमको आपके चरण कमल का सेवक मानकर जो कहने योग्य है वे सब हम दोनों को श्रवण कराने की दया कृपा करो। माता सरस्वती ने कहा कि कहने योग्य जो कुछ होए सो हे शाख राशि, हे शुक्र राशि, सब बात हमको कहो। माता जी का कहने का यह भाव है कि कोई कोई बहुत बड़ी वस्तु प्रकट करने योग्य नहीं होता है। वह बात जानने के लिए कोई हट करे तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है।
मन में तर्क जो हो विषेखी, साह प्रभाव दिनों दिन देखी। माता प्रश्न किन यही भांति, साहब खुश भे मन ही सुहाती। साहब कहे सुनो द्विजराई, आदि से सब कथा सुनाई। यह प्रसंग सुनो मन माही, सुन के प्रकट करो मत काही। आपके प्रभाव शक्ति को देखकर प्रतिदिन हमको तर्क विचार आते हैं। माता सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर परमात्मा शुक्राशी श्री कबीर शाह बहुत आनंदित हुए और कहने लगे कि हे दंपति, आप दोनों मेरी कथा आदि से श्रवण करो, किंतु यह प्रसंग सुनकर आप दोनों अपने मन में रखना, कभी प्रकट मत करना।